बगल में ढाढर तिलैया सिंचाई परियोजना अधर में लटका हुआ है। अच्छा। आज तक कितना बार किसान लोग आंदोलन किए और ये कृषि मंत्री रहे, ये चाहते तो अपने वक्त में 5 साल में उस चीज़ को पूरा कब करवा देते। चुनावी यात्रा के दौरान हम गया टाउन विधानसभा क्षेत्र में पहुंच चुके हैं, जो कि बिहार सरकार में कृषि मंत्री प्रेम कुमार जी का विधानसभा क्षेत्र है। और इस विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी पहचान है विष्णुपद मंदिर, जहां पे भारत ही नहीं विश्व से सनातन धर्म के जुड़े हुए सभी लोग अपने पितरों की मुक्ति के लिए श्राद्ध पूजा के लिए आते रहते हैं। और 10-15 दिन का जो ये श्राद्ध का समय का मेला होता है, उसमें अनगिनत लोगों का भीड़ और जमावड़ा यहाँ लगा रहता है। इसी बीच में हमारे साथ बात करने के लिए एक स्थानीय पंडित जी हमारे साथ हैं, क्योंकि कर्मकांड कराने के लिए और रीति रिवाज से पूजा पाठ कराने के लिए यहाँ से जुड़े रहते हैं। उनका हमारा नाम विजय कुमार अग्निवार है। विजय कुमार अग्निवार जी, कल आपके शहर में प्रधानमंत्री आए थे। जी हाँ। उनकी रैली हो चुकी है। जी हाँ। क्या उनकी रैली के आने से और उससे पहले क्या माहौल था और अब क्या माहौल है? जो पहले से माहौल थी, माहौल वही कायम है। प्रधानमंत्री के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? ऐसी कोई बात नहीं है। उनके आने से यहाँ का चुनावी मुद्दा पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और वो कुछ चुनावी मुद्दा के विषय में बात भी उतना नहीं किए। सिर्फ बिहार के विकास के संदर्भ में थोड़ा सा संक्षेप अपना भाषण दिए। ये तो वास्तविक है कि सरकार एनडीए का ही बनेगी। तो मतलब मान के चला जाएगा, जो 7 बार से आपके विधायक हैं, मंत्री भी हैं, 2015 में विपक्ष के नेता भी बने थे, तो फिर से उनको जिताने जा रही है गया टाउन की जनता? गया टाउन में अभी उनके लिए कठिन दौर गुजर रहा है, क्योंकि उम्मीद लगा कि उनको बार बार लोग जिताया। 4 बार वो मंत्री भी रह चुके, लेकिन जितना विकास इस जगह का होना चाहिए था, विष्णुपद मंदिर या अंदर गया क्षेत्र का या गया शहर का, किसी स्थिति में उसका विकास नहीं करा पा रहे। अच्छा, विकास के तौर पर अगर देखा जाए तो ऐसी कौन सी अब जरूरत है कि आने वाले 5 वर्षों में प्रेम कुमार अगर जीतते हैं तो एक टारगेट के रूप में सबसे पहले क्या क्या उन्हें काम करना चाहिए? सबसे पहला काम तो इस क्षेत्र में रोड की स्थिति सही नहीं है। अच्छा। बराबर हर मेन शहरों का जो रोड है बराबर जाम की स्थिति में रहती है। ड्रेनेज की हालत बहुत खस्ता है यहाँ। ड्रेनेज अच्छा, पानी पीने की समस्या कैसी है? पानी पीने की समस्या भी उतना ही जटिल है। जैसे कि फाल्गुनी नदी को पुराणों में सीता माता के श्राप की वजह से हो चुका था, मतलब वास्तविक हकीकत में भी यही है यहाँ? हाँ, आज भी वही स्थिति है। बोरिंग से पानी कुछ क्षेत्रों को मिल रहा है, कुछ ऐसे मोहल्ले हैं जो पुराने ब्रिटिश टाइम का पाइपलाइन थी, आज वो सड़ चुका, जर्जर हो चुका। वहाँ आज तक पीने का पानी पहुँच नहीं पाता है। लोगों के घर में अपना बोरिंग ना हो तो पानी पीने से भी वंचित रह जाएंगे। जल योजना चलाई है, हर घर तक नल जल पहुँचा है, हर गाँव तक पहुँचा है। क्या ये गया शहर में भी पहुँचा है? कुछ क्षेत्रों में पहुँचा है, लेकिन वास्तविकता से बहुत दूर है। एक सिर्फ कागजों पे खाना पूर्ति ज़्यादा है, धरातल पे नहीं है। और इस मंदिर के विषय में अगर बताया जाए, यहाँ पे अनगिनत लोगों की भीड़ लगी रहती है, अनगिनत बड़े से बड़े लोग भी आते हैं, हर तरह के लोग आते हैं, हर वर्ग से आते हैं। तो क्या है यहाँ पे बुनियादी समस्याएं और उसको कैसे दूर करा जा सकता है और क्या चीज़ करना चाहिए? यहाँ पे बुनियादी सुविधा सबसे बड़ी चीज़ चाहिए कि जो यात्री आ रहे हैं उनको सुरक्षा का इंतज़ाम पुख्ता हो। दूसरा, यातायात का साधन सुगम हो कि जो वो स्टेशन से या कहीं से भी यहाँ तक आसानी से आ जाए और कम पैसे में यहाँ तक उनका ट्रेवलिंग हो। और पंडा समाज की तरफ से क्या स्पेशल कोई डिमांड, कोई स्पेशल मत? देखिए, पंडा समाज में सबसे बड़ी बात है कि अशिक्षा का अभाव है। पंडित समाज में शिक्षा का अभाव है, जो कि शिक्षा के लिए जाना जाता है। यहाँ पे सरकार की ओर से कोई संस्कृत विद्यालय, पाठशालाएँ ऐसी होनी चाहिए जिससे कि लोग बच्चे पढ़े बढ़े और पैतृक काम को संभाले। उनको गवर्नमेंट का एक सर्टिफिकेट मिले जिससे कि उनकी वैलिडिटी हर जगह में बढ़े। एक जाति वर्ग का इस क्षेत्र में कार्यक्रम आदि काल से कर रहा है, वही व्यक्ति उसका काम करे। ये सरकार का एक रुख होना चाहिए। एक प्रश्न है मेरा आपसे, मानते हैं कि कोई शिक्षा के आधार पर, चाहे वो किसी भी जाति धर्म विशेष से आता हो, क्योंकि ये
मैंने देखा कि मंदिर के बाहर भी लिखा हुआ था कि नॉन हिंदू का प्रवेश वर्जित है, सिर्फ हिंदू ही प्रवेश कर सकते हैं। चलिए, इस बात से सहमत हूँ मैं। कुछ कुछ अपनी मान्यताएं होती हैं, हमें उसको भी साथ लेके चलना था। तो अगर शिक्षा के आधार पर कोई हिंदू ही अन्य जाति से जो आता है और शिक्षा के आधार पर वो मापदंड एक बेहतर तरीके से पूरा करता है, तो क्या उसको यहाँ पे पूजा पाठ कराने का अधिकार मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? शिक्षा का आधार जो संस्कृत का सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, शिक्षा एक अलग जगह की बात है। वो जानकार हैं, वो हमारे समाज के 10 बच्चे को जानकारी दे सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है पूजा की, तो पूजा और श्राद्ध यहाँ के गयावाल पंडों का मुख्य जीविका का कारण जगह है। अगर इससे कोई व्यक्ति घुस के छेड़छाड़ करती है अपनी योग्यता के आधार पे, तो सीधा उनके पेट पे लात मारने वाली बात है। तो उसको तो सहन नहीं किया जा सकता है। उनको इस चीज़ से दूर ही रखा जाएगा। आप पढ़ा सकते हैं, बच्चों को जानकारी दे सकते हैं। सामान्य नागरिक होने के नाते गया के कृषि मंत्री आपके गया जिले से आते हैं जी। तो क्या गया क्षेत्र में, गया जनपद में आसपास के लगे हुए इसके जो जनपद है, औरंगाबाद हो या सासाराम हो या बगल में जो भी जनपद है, जी हाँ, कृषि के क्षेत्र में इनका कार्य सही रहा आपके हिसाब से, या मंत्री रहते हुए इन्होंने बेहतर काम किया सरकार में बैठ के, या लिपापोती रही? ये सब ही लिपा पोती के बात ज़्यादा है। धन्यवाद। तो हमारे साथ थे ये पंडा समाज से, गया पंडा समाज से व्यक्ति, जो कि पंडित जी, इनका जो कि कहना बार बार यही है कि जो ये कर्मकांड का पूजा पाठ कराने का जो तौर तरीका है, एक तरह से हमारे जीविका का आधार है और इस जीविका के आधार के साथ सरकार को हमें सुरक्षा देना चाहिए। आने वाले हमारी जो पीढ़ियां हैं वो शिक्षा को ग्रहण करें, उसके लिए संस्कृत विद्यालय, अन्य शिक्षा के माध्यम और साथ में एक प्रमाण पत्र के रूप में ये कह रहे हैं कि हमें भारत में कहीं भी इस तरह की पूजा पाठ कराने के लिए एक प्रमाण पत्र जारी होना चाहिए कि हाँ, ये वर्ग के और इस तरह की शिक्षा पद्धति का ये अनुसरण करते हैं। और मुख्य मुद्दा इनका यही है कि मतदान करते समय बुनियादी सुविधाएं और ख़ास करके विधानसभा के चुनाव के समय लोकल समस्याओं का ध्यान में रखकर ही मतदान करना चाहिए। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अभिवाक जनतंत्र के लिए मैं अभिजीत चौधरी, गया विष्णुपद मंदिर से।